तुमको रहे सुनाए, ध्यान लगा के सुनो सभी और ध्यान बिसरी न जाए। भैया कि किरसा नाम की नारी की मैं कथा कहूँ समझाए, और जो कछु गलती होए सो मुझे माफी मिल जाए। ध्यान देना भैया, एक सेठ जी हैं और ये देशना श्रावस्ती नगर की है। श्रावस्ती नगर में एक सेठ हुए हैं महाराज, और सेठ सेठानी बड़े अच्छे हैं। सेठ सेठानी में बड़ा प्रेम है, लेकिन शायद वक्त बहुत बीत गया, उनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। और साहब एक बात याद रखना, आपके घर में चाहे दौलत के भंडार भरे हुए, लेकिन साहब अगर आपके घर में कोई संतान नहीं है तो विद्वान तो ये कहते हैं साहब कि वो दौलत धूल के समान मानी जाती है। बहनों, सेठ सेठानी धीरे 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 वक्त बीतता गया, लोग नाना प्रकार से वक्त बीता, और इधर सेठ के घर में एक सुंदर सी सुकुमारी का जन्म हुआ, बिटिया पैदा हुई। लोगों, हर कोई तो ये सोचता है कि मेरे घर में बेटा पैदा हो, बेटी ना हो, बेटा पैदा हो, लेकिन माफ करना भैया लोगों, मैं एक बेटा हूं तो एक बात बड़ी अच्छी से जानता हूं, यदि आपके घर में बहनों माताओं बेटा पैदा होता है ना तो ज्यादा बड़ा नहीं, 10-12 साल को हो पावे, अम्मा बप्पा का आंखी दिखावन लगत, बहुएं तिकरोरन लगत है। और वहीं पर अगर आपके घर में बिटिया जन्म लेती, अगर बेटी समझदार निकल जाए तो जब तक आपकी बिटिया का विवाह नहीं हो जाता उस समय तक आपकी बेटी आपका बड़ा सम्मान करती और सेवा करती है। और बेटा 10-12 साल को हो जाए, देखो आंखें कैसी बकरोरन लगे। भैया ध्यान देना कि एक सेठ की लली फूल सी खिली सभा के भाई, और किरसावा को ना मरे हम तुम्हें रहे समझाई। और एक सेठ की लली फूल की कली सभा के भाई, सभा के भाई, सुन लो ध्यान लगाई रे मिलन रहे समझाई। ए होनहार बलवान, होनहार बलवान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और कैसा नाम की बिटिया रे सियानी हुई रही भाई। याद रखना बहनों, एक बड़े अच्छे सेठ और सेठानी हैं, उनके घर में एक सुकुमारी का जन्म हुआ। लोगों, हर कोई चाहता है कि मेरे घर में सुपुत्र पैदा हो, बेटा पैदा हो, लाल पैदा हो, लेकिन श्रोताओं याद रखना, जब घर में बिटिया पैदा हुई तो माँ बाप ने उस बेटी को बड़े प्यार दुलार से पाला। लोगों, जब बिटिया को प्यार दुलार से पाला, जानते हो एक बात है मन में कि जब मेरी बिटिया बड़ी हो जाएगी, मेरी लली बड़ी होगी, मेरी मोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी, और जब मैं शादी कर दूंगी तो मेरे घर में जो मेरा दामाद आएगा वो दामाद नहीं, मेरा बेटा होगा। लोगों याद रखना, आज धीरे धीरे माँ बाप के अंदर बेटी के प्रति बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। ऐसा ही नहीं भैया, माँ के दिल में अधिक विचार, माँ के दिल में अधिक विचार, और सियानी हुए जब लली हमारी। याद रखना लोगों, बड़ा प्रेम है बारी माँ।
हमारी माँ श्यानी होए लली हमारी, श्यानी होए लली हमारी, श्यानी होए। हम तो दिए भमरिया डाली, श्यानी होए जब लली हमारी। हम लली करे सगाई, घर आई है मेरो जमाई। शोभा दिए मेरो परिवार, श्यानी हो जब लली हमारी। भैया आज माता पिता बड़े मगन, बहनों आज वो बिटिया धीरे 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 बड़ी होती गई। एक बात ये आप लोग जानते हैं भैया बहनों, और जब हम यहाँ पर देशना में आए थे तो आप लोगों को ये बात मैंने बताई भी थी मैया कि आज के वक्त में बेटा बेटी बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर उनका विवाह किया जाता है, लेकिन उस समय बाल विवाह हुआ करता था। जब बच्चे छोटे छोटे होते थे मैया तभी उनका विवाह कर दिया जाया करता था। बिटिया बहुत ज्यादा बड़ी हो पाती थी, 7, 8, 9 हद है तो 10 साल, और बेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो पाता था 12, 13, 14, 15 साल। जानते हो धीरे धीरे बिटिया बड़ी होती गई, और जब साहब बिटिया बड़ी होती गई तो माँ बाप ने सुंदर सा बेटा देखा है, और जब बेटा देखा पुतगति अपरम पार रे, बिटिया की करी सगाई। परम्पार रे बेटी की बड़ी सगाई। अरे दुल्हन बन के किरसा बिटिया, और दुल्हन बन के किरसा बिटिया ससुरे पहुंची आई। महाराज बेटी की कर दी शादी, और इनके शादी आज किरसा ससुरे में पहुंची भाई। मोनू चौथी चल के ललिया में आई गई है, मोनू चौथी चल के ललिया में आई गई है, किरण चौथी चल के ललिया में आई गई है। लली की भैया बोलो भगवान बुद्ध की। बहनों आज वही किरसा नाम की बिटिया की शादी भई। अम्मा जब शादी हो गई तो बेटी दुल्हन बन के ससुराल में आई है, और जब ससुराल में पहुंची भैया अपने सास ससुर की बड़ी सेवा करती। प्रातः काल जाएं अपने सास ससुर के पैर पकड़ लें। प्रकृति की रीति बदल न पाई, अब्बा बिटिया के गर्भ से एक बेटा जन्म आई। सभा के भाई सुन लो ध्यान लगाई रे तुम्हें रहे बतलाई।
गई किरसा बिटिया की। और जब शादी होकर के बहनों अपने ससुराल में पहुंची, बहनों कोई बिटिया की कोई बहनी की नई शादी हुई कि आबे साल 2-3 साल बीत जाएं और बाकी गर्भ से कोई संतान पैदा ना होए तो जानते हो बाकी सास, बाकी जेठानी, बाकी देवरानी और ननद के तो कहवे ही कहा है लोगों। ननदी तो पंजन भर दौड़े, पंजन भर। और जो कि सास है ना, सास बा इतने ताने मारे, बा इतने ताने मारे कि बा को जीवो दू भर कर दे। जानते हो कैसे? अगर कोई बात बन जाए, बहू पे कोई छोटी गलती बन जाए ना, तो सास के ताना देखो, हाँ इसी ना होती तो अब तक भगवान कुछ दिखाऊ तो ना। अब ननदी की तो कछु पूछो ही ना, ननदी तो एड़िन भर दौड़े लोगों। कुछ वक्त बीता, मैया बिटिया के गर्भ से संतान पैदा नहीं हुई। सास ने, जेठानी जो भी थे सबने बहुत ताने मारे, लेकिन बहनों ये देन प्रकृति की है। कुछ वक्त बीता और बहनों जब वक्त बीता तो मोनू भैया एक घर में सुपुत्र पैदा हुआ। और जानते हो वो लाला कैसा था? हरे नादान उमर को बेटा मैया को पुतुलारो। अरे लगता जाई प्यारो प्यारो प्यारो, मैं तो प्यारो 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 मोनू लागे प्यारो। चौड़ी छाती है बेटा की मर्दों ध्यान सर न जाए। गोरे 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 हते मेरी गाल। मैया बहुत सुंदर बेटा घर में पैदा हुआ। और एक बात याद रखना लोगों, विद्वान तो ये कहते हैं साहब कि बेटे की ममता माँ जाने वो बांझ लुगाई का जाने, जाके न गई हो पैर बिमाई भला पीर पराई का जाने। जानते हो एक माँ का प्यार अलग ही होता लोगों। दुनिया पर कितने लोग क्यों ना मिल जाएं, आपको कितने चाहने वाले क्यों ना मिल जाएं, लेकिन बहनों जो माँ का प्यार होता है, माँ की ममता ही अलग होती है, माँ का प्रेम ही होती है। भैया याद रखना, नाना प्रकार से वक्त बीतता है और घर में एक बेटा पैदा हुआ। अब जब बेटा पैदा हुआ तो बहनों एक बात याद रखना, वो जो बिटिया थी ना, बिटिया सेठ की थी। और जब धीरे धीरे बुढ़ापा पे बिटिया पैदा हुई, बुढ़ापा पे, तो सेठ ने अपनी बिटिया को इतना प्रेम दिया था, इतना प्यार दिया था कि बिटिया को ये भी नहीं पता था कि जिंदा और मुर्दा में फर्क क्या है। मतलब इतना प्रेम दिया कि जो लोग दुनिया पर नहीं रहते, खत्म हो जाते, तो उनके आस पास भटकने नहीं दिया। मुर्दा में बिटिया क्यों नहीं पता है जिंदा में अंतर का है, मुर्दा में अंतर का। बहनों जानती हो धीरे धीरे वक्त बीता, बेटी अपने बेटा को गोद में लेकर के खूब खिलाती, मेरा लाल, मेरा छौना, मेरा पूत, मेरा बेटा। जानती हो भैया इधर उधर वाले लोग उसके बेटा को देखने आते हैं ना, तो अपने पूत को नहीं देती, ना 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 बहन मेरा बेटा अभी सो रहा है, शोर मत मचा बहना, वरना मेरा लाला जाग जाएगा, मेरा पूत जाग
भाग जाएगा। लोगों, जैसे इतनी बात सुनती है बहनों, अपने पूत को ना दे, अपनी सास को ना दे, अपनी देवरानी जेठानी को ना दे, यहाँ तक कि अपने पति लोग को ना दे, अपने पूत को करेजे से लगाए फिर रही मेरो लाला, मेरो बेटा, मेरो पूत। लोगों, अपने बेटा से बड़ा प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। लेकिन बहनों एक बात याद रखना, मैंने एक बात बताई थी, मैंने इस दुनिया पर ज्यादातर हर चीज का जोड़ा होता है। जैसे धरती आसमान को जोड़ा, माँ बाप का जोड़ा, बहन भाई का जोड़ा, सुख दुख का जोड़ा, दिन रात का जोड़ा, सर्दी गर्मी का जोड़ा, अच्छे बुरे का जोड़ा। जैसे बहनों इंसान के जीवन में रात ही है, अभी रात है ना, 2 4 5 घंटे बाद दिन भी आएगा, दिन होगा। ऐसा ही नहीं कि दिन ही बना रहे, दिन के बाद फिर रात ही आएगी। वैसे ही माताओं, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आना जाना बना रहता है। ऐसा नहीं कि अगर हम सुखी है तो हमेशा सुखी रहेंगे, अगर हम दुखी है तो हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आज सुख है तो दुख भी आएगा, अगर आज दुख है तो सुख भी आएगा। लेकिन लोगों, जब ज्यादा सुख मिल जाए मोनू भैया, तो ठाका मार के हंसना नहीं। जब बहुत ज्यादा दुख पड़ जाए तो शायद धाक मार के रोना भी नहीं चाहिए। यही बुद्ध का नियम है, बुद्ध की बात है, यही बुद्ध का ज्ञान। श्रोताओं याद रखना, धीरे धीरे वक्त बीता है। आज वो बिटिया अपने बेटा को लेकर के सो जाती, जब अपने बेटा को खूब खिलाती, मैया मेरो लाला, मेरो पूत। लेकिन जब साहिब अपने बेटा को लेकर के सो गई तो मेरे भैया जान तो क्या हुआ? अरे आगे की सुनो कहानी, सोई गई नींद में भाई। भैया अपने पूत को ले लिया है, लो लाला छाती से लगाई, सोई गई लली रात भई भाई। सोई गई आधी रात होने जब आए, अरे होना हर सोई के रहिए, मोनू सावरे दान हुई जा और बनी जब प्रकृति की नाय मिट्टी है, चाहे के तनों ने हो जोर लगा है। अरे आधी रात होन जब आई, कालो सांप गौवन पे आए, करिया नाग ने बेटा खाई लो, बीरन ध्यान भी सही ना जाए। मोनू कि काओ दिन एक ही पल में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली, काओ दिन बनी बनाई ढह जाएगी साहिब काया की हवेली, दीपू एक ही पल में ढह जाएगी जा काया की हवेली। और काया की
कह जाएगी मोनू सोने की हवेली। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की। आपने देखा होगा जब कोई की मिट्टी हो जाए तो ज्यादा दिन तक रुकती नहीं, बदबू मारने लगती है। नहीं मारने लगती तो फिर वो तो बच्चा छोटा था तब मांस का लोथला। बहनों 2 4 5 दिन बीत गए, 2 3 दिन बीते, जब बेटा खत्म हो गया तो वही मांस का लोथड़ा बदबू मारने लगा। तो लोग समझ गए कि जाके मतलब जाको बेटा खत्म हो गया है। लोगों बाकी सास कहती किरसा, ओ किरसा मुझे तो ऐसा लागे किरसा कि जो तेरो लाल है तेरो बेटा है तो ये छोड़ के दुनिया से विदा होएगो, खत्म होएगो। लोगों जैसे ही इतनी बात सुनती है हाथ जोड़ करके कहने लगी कि ऐसा माँ ऐसा मत कह माँ, देखना मेरा लाला सो रहा है, मेरा बेटा सो रहा है, माँ ऐसा मत बोल। बाकी सास समझ गई कि जाके मतलब जब मोड़ी में बुद्धि ना है ना ज्ञान ना है, जाको तो ज्ञान ना है कि जिंदा और मुर्दा में अंतर का होए बहनों। तो बाकी सास ने क्या किया जानते हो, बकान लगी किरसा एक काम करो लली तुम्हें हम बताई रहे, एक काम करो लली तुम्हें हम बताई रहे, अपनो हाथ लियो तुम नाक पे धराई रहे। एक किस्सा, एक काम कर तू अपना हाथ ले ले और अपनी नाक पे रख, नाक पे नाक पे। एक काम करो बेटी नाक पे हाथ तुम्हें हाथ जो धराई रहे, हाथ पे नाक धरो मोड़ी बतराई रहे। बाकी सास कहने लगे मोड़ी ने कहा अपनी नाक पे हाथ धरो, हाथ जैसे ही लोगों मोड़ी ने हाथ लो और अपनी नाक पे हाथ धरो तो बकेरसा कहने लगी मैया मेरी नाक से तो हवा निकल रही है, हवा निकल रही है, हाँ निकली। अच्छा अब एक काम कर जो हाथ बेटा की नाक पे धर ले तू, नाक पे धर ले तू, नाक पे धर ले, कोई हाथ बेटा की नाक पे धराई रहे, सुन बेटी तो पे हम काम जो कराई रहे। अंतर देखो बिटिया ने, अंतर देखो बिटिया ने मन में घबराई रही, धाक भर के मोड़ी तो हसुआ बहाई रही, धाक भर के मोड़ी वो हसुआ बहाई रही। ए मोड़ी हाथ ले ले अपनो, अपनी नाक पे धरो, नाक पे जैसे ही नाक धरो तो मोड़ी कहने लगी मैया मेरी नाक से तो हवा नहीं कर रही, हवा नहीं कर रही। अच्छा ए बेटी अब नाक पे हाथ रखा है दीपू भैया, तो जब बेटा जिंदा हो फिर तो श्वास निकले, जब बेटा ही नहीं है, जिंदा ही नहीं है, प्राण नहीं है तो सांस कहां से आए, जब सांस नहीं आई अब मोड़ी समझ गई कि जाके मतलब मोनू मेरो बेटा चलो गो। आज वो मैया फपक फपक करके रोने लगी, और जब आज मैया फपक फपक करके रोने लगी है तो क्या हुआ भैया कि मेरे प्राणन प्यारे लालू हिलकी में रोई गई किरसा नारी रे। और कहाँ चले गए प्राणन प्यारे तेरी
अरे फफकी फफकी के किरसन हो गई बेटा रोदन मचाई रे और करी लाला की यादिया भागिन गैया सी टकराई रे अरे धरती मैया ने तो फटी जाती तो में जाने समाई रे अरे गोरे बदना ने को फट जातो में तो में जाने समाई रे कोजुआ रोबे के साथ सवेरे कोजुआ रोई गई भुरारी रात अरे कोजुआ रोबे बखत परे परे कोजुआ रोबे तीज त्योहार अरे मैया रोबे के संग सवेरे दुल्हन उसके पुरारी रात अरे बखत परे पे भैया रोबे बहनी रोबे तीज त्योहार और विपत्ति भावई सब पे पर आई मरे तो सबे सताई लो जाए अरे विपदा पड़ी गई किरसा लली पे बाकुल लला छोड़ी भागी जा मोनू आओ दिनों एक ही पल में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली आओ दिन एक ही पल में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली आओ दिन एक ही पल में ढह जाएगी मोनू काया की हवेली अरे काया की हवेली टिंकल काया की हवेली आओ दिन एक ही पल में ढह जाएगी मैया काया की हवेली प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की बोलिए परम पूज बाबा साहब बहुत रोइए बहुत फपक फपक करके रोइए मेरा लाला कहाँ चला गया मेरा बेटा कहाँ चला गया मेरा छोना कहाँ चला गया लेकिन मैया जो दुनिया से विदा हो जाए फिर चाहे कि तो मूड पटके रहो कि तो रोए रहो क्या वो लौट करके आ जाएंगे फिर कहाँ आने वाले हैं एक बार बोलता चला गया मैया फिर लौट करके कभी नहीं आता फिर चाहे मूड पटको चाहे रो चाहे बिलखो फिर कहाँ आने वाला है जब लाला चला गया तो लोग समझ गए कि इस बिटिया में ज्ञान नहीं है इसीलिए अगर ये ऐसे रोती रही है तो रो रो के पागल हो जाएगी फिर
उसी समय जेतवन वन में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था। बहनाओं, जब बुद्ध का आगमन हुआ तो आपके जैसे कुछ लोग बुद्धिमान भी थे, कुछ लोग कान लगे मोड़ी ऐसो कर रोना। वो देख जेतवन वन में भगवान बुद्ध आए और तू जेतवन वन में अपने बेटा को लेकर के चली जा। और सुन, जिनके जो कोई मर जाए, जो लोग बुद्ध के डेंगा जाए तो बुद्ध ने जिंदा कर देते हैं। बुद्ध को जैसे ही बुद्ध को नाम सुनो और यो सुनो कि जिंदा कर दे तो मरे भय लोगन को। बेटी के अंदर एक विश्वास जागा, विश्वास जागा। लोग कहने लगे बिटिया डोंट वरी यू, चिंता मत कर, अपने बेटा को ले ले और बेटा को लेकर के दौड़ करके जेतवन वन चली जा और चिंता मत कर, बुद्ध तेरे बेटा को जरूर जिंदा कर देंगे। लोगों, आज वो किस्सा बेटियां माताओं अपने बेटा की लाश को गोद में लिए हुए और बेटी दौड़ पड़ी। क्या हुआ जानती हो? अरे नाही पल की देर लगाई, जहाँ पे बुद्ध बैठे भाई सबे देश ना रहे सुनाई। सूद लगाई पापोड़ी ने जेतवन वन में पहुंची गई जाए। जहाँ पे बुद्ध जी ज्ञान बांटी रहे सबसे पीछे बैठी गई जाए। अरे बुद्ध कथा जो कोई कर पाइयो, मिलन पौधे को लियो बुलवाए। गुरु एलपीजी के, अरे हम चेला गुरु एलपीजी के आज महफिल में रहे सुना। अरे ले कलमी अपने रे हाथन में, सबको नंबर रहे बताए। जिन लोगों को हमारे गुरुजी से संपर्क करना है, वैसे तो घर घर में सबकी जुबान पर नंबर रटा होगा गुरुजी का, और जो लोग लिखे पढ़े ना हैं वो लोग हमारे साथ में बोलो, एक ही बार में याद हो जाएगा। 99 36 65 55, 99 36 65 55, आखिरी में 60 जली हो मिला। खबरिया हम तुम्हारे बिरन पहुंची। अरे ओरे महामाया की लाल हाल में रो ले जाना। ओ महामाया जाए लला हाल कछु मिलन को ले जाना। ओ महामाया जाए लाला हाल कछु मेरो ले जाना। अरे मेरो ले जाना, हाल मिलन को ले जाना। ओरे माँ भीमा को शेरा हाल कछु मेरो ले जाना। प्रेम सहित बोलो।
पन पहुंचती है जहां पर बुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। नौजवानों, जैसे ही बिटिया पहुंची है तो मैया बुद्ध देशना कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि जो भी इंसान दुनिया पर आता है एक ना एक दिन जाएगा, चाहे जो भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई हो, एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो इंसान को बड़े हिलमिल के रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानते हो घमंड अच्छों का नहीं टेका। मोनू भैया, बड़े बड़े घमंडी ढीले हो गए, बड़े बड़े हरे बांस पीले हो गए, और लोगों बड़े बड़े जमींदारन के घर टीले हो गए। तो हमारी तुम्हारी औकात कहाँ है? हम तुम कौन खेल के बथुआ हो? इसलिए लोगों घमंड नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, आज धीरे 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 वक्त बीता है, और जब वक्त बीता तो मेरे भैया होता क्या है, धीरे धीरे वक्त बीता है। बुद्ध ने भी यही कहा कि दुनिया वालों को घमंड नहीं करना चाहिए, और जब वो नहीं गई मोनू भैया, तो आज जैसे बुद्ध ने देखा कि अभी एक बिटिया बैठी हुई है, बेटी को अपने पास बुलाया और पास बुला करके बेटी से पूछने लगे, तथागत बुद्ध बेटी क्या बात है, अब तो देशना विराम हो गई और तू अभी तक यहीं बैठी, घर नहीं गई? बुक्किरसा कान लगी, तथागत मेरो बेटा नाय रहो, मेरो लाला नाय रहो, जहां तक मैंने गई लोगों ने ये कहा कि तू चली जा, बुद्ध तेरे बेटा को जिंदा कर देंगे। बुद्ध सब बात समझ गए कि जाके मतलब जब मोड़ी को बुद्धि ना है, ज्ञान ना है, जब यो ना है, जान तो है कि जब कोई मर जाए तो फिर जिंदा ना हो पाए। लेकिन बेटी रो रही थी तो बेटी को समझाने के लिए बुद्ध कहने लगे, लली क्यों रो रही है? अरे बेटा खत्म हो गया, रो मत, डोंट क्राई, मत रो, मैं तेरे बेटा को अभी जिंदा कर दूंगा, अभी जिंदा। और जैसे ही मोड़ी सुनो मैं अभी जिंदा कर दूंगा, तो मोड़ी के अंदर कुछ विश्वास हुआ, कुछ खुशी आई कि मेरा बेटा अभी जिंदा हो जाएगा। लोगों, बुद्ध कहने लगे, लली देख मेरे पास सब जड़ी बूटी हैं, सब कछु है, लेकिन केवल एक जड़ी बूटी नहीं है। मोड़ी कहने लगी, भगवान बताओ, दुनिया के कोई छोर पर कौन जड़ी बूटी मिले मैं लाऊंगी, चाहे कितना भी पैसा लगे मैं लाऊंगी, लेकिन भगवान मेरे लाला को जिंदा कर दो, मेरे बेटा को जिंदा कर दो। बुद्ध कहने लगे, फिर वही बात, जब मैंने कहा ना एक जड़ी बूटी नहीं है और तुम ले आओ, जा अबे हाल, हम तो अबे हाल लाला को जिंदा करे दे। लोगों जैसे इतनी बात सुनी है तो बुद्ध कहने लगे, बेटी जड़ी बूटी कौन सी नहीं है? तो जैसे बिटिया ने पूछी, तथागत कौन सी जड़ी बूटी ना है, मुझे कौन सी जड़ी बूटी लाने? तो आज बुद्ध कहने लगे, लली एक काम करो, क्या? तुम जा करी के मेरी बेटी, लाला तुम जा करी के मेरी बेटी, मुट्ठी भर सरसों ले आना। एक मुट्ठी तेरे बेटा को जिंदा करूं, मुट्ठी भर सरसों ले आना। बेटी रो मत, एक काम कर, क्या? एक मुट्ठी सरसों के दाना ले आ, और सुन, एक मुट्ठी मैं तेरे बेटा को जिंदा कर दूंगा। और जैसे ही इतनी बात सुनी भैया, अरे सुन के पानी को तब की गिरसा नारी भागी उठी, देखा है गौतम ने भैया अपनी बानी से नारी उठी।
मोनू एक काम करो, एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ और तुम्हारे बेटा का भी हाल जिंदा करे दे। जैसे ही लोगों सुनी, बस एक मुट्ठी सरसों के दाने। लोगों जैसे इतनी बात सुनती, बेटा को गोद में लिया, बेटी भाग खड़ी हुई और जैसे ही बेटी भाग खड़ी हुई, बुद्ध कहने लगा, अरे रुक जा, अरे बात तो पूरी सुने जा, मेरी बात तो खत्म हो जाने दे। हाँ कौन है तथागत, क्या बात है, बोलो ना बोलो भगवान, क्या बात है। बेटी तुम जा तो रही हो, मुझे पता है कि तुम दाने भी ले आओगी, लेकिन एक बात का ख्याल रहे। क्या बात? बात ये है, एक मुट्ठी सरसों के दाना बा घर से ले आना, जाके घर में आज तक कोई मरो ना होए। क्या मांगा? क्या मांगा? एक मुट्ठी सरसों के दाना बा घर ते ले आना, जाके घर में आज लोग कोई मरो ना हो। क्योंकि बुद्ध जानते थे कि इस दुनिया में जन्म जाको हो तो है मौत बाकी। दुनिया में ऐसा कोई घर है जहाँ कोई मरा ना हो? है कोई घर? नहीं है। लेकिन उस बिटिया को इतना ज्ञान ही नहीं है। जा बेटी, जैसे लोगों तो बुद्ध ने कह दो तो मोड़ी को क्या पता, मोड़ी सोचने लगी हमाओ मरे गो, कोई मरे ना है। लोगों भाग खड़ी भाई मोड़ी, और जैसी मोड़ी भाग खड़ी भाई लोगों निबोली में पहुंची। आई निबोली पहुंची, दीपू भैया घरे पहुंच गए। कुंडी खटकाई, कुंडी खटकाई, नैया। हाँ बहन। ओ नैया। हाँ बहन। दरवाजा खुलो लोगों। अम्मा बाहर आई, अम्मा बाहर आई तो बकेशा कान लगी, नैया मैया मेरो लाला खत्म हो गो, मेरो बेटा खत्म हो गो। मैं बुद्ध के पास गई थी, बुद्ध ने कही है एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आ, मैं तेरे लाल को जिंदा कर दूंगी। अगर मैया तेरे घर में एक मुट्ठी सरसों के दाने हो तो माँ एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दे, मेरा लाला जिंदा हो जाएगा। लोगों जैसे इतनी बात सुनी है तो वो माँ कहने लगी, ओरी मोड़ी तेरा लाला जिंदा हो जाए, मेरे घरे जितने सरसों सगरे ले जा तू। लोगों जैसे दौड़ करके माँ अंदर गई, एक टोकरी में सरसों के दाने भलाई, ले बिटिया तुझे जितने जरूरत हो ले ले। और जैसे ही सरसों के दाने लेने चलती है तो उसे बुद्ध की वही बात याद आई। कौन सी? ओ मोड़ी एक मुट्ठी सरसों के दाना बा घर से ले आना, जाके घर में आज तक कोई मरो ना हो। याद आई, पूछने लगी, माँ आज तक तुम्हारे घर में कोई खत्म तो नहीं हुआ? मार दुखी होकर के कहने लगी, हमारे घर में ये नहीं रहे। वो बिटिया कहने लगी, नहीं चाहिए माँ, नहीं चाहिए। आगे बढ़ गई, दूसरे घर में कुंडी खटकाई, एक लोग फिर निकल के आई। जैसे ही आई, माँ दीदी एक मुट्ठी सरसों के दाना चाहिए माँ। लोगों कोई घर ऐसो नहीं मिलो, जा घर ते बा घर में बा घर ते पूरा निबोली छाने मारो, लेकिन कोई घर ऐसो नहीं मिलो। जब कोई घर ऐसो नहीं मिलो तो जितने आसपास बगल के गांव होते सब गांव टाप मारे, लेकिन मैया कोई जिंदा नहीं मिला, कोई घर ऐसा नहीं मिला जाके घर में कोई ना कोई मरो ना हुए। लोगों आज धीरे धीरे वक्त बीतो, अब मोड़ी समझ गई का जब दुनिया पर सबके मरे तो हमाओ का हमारे लिए स्पेशल आओ तो जो हमेशा जिंदगी बनो रहे। मतलब जितने दिन के लिए हमारे पास के लिए आओ उतने दिन रहो, और जब उसे जाना था तो दुनिया से चला गया। लोगों आज अपने बेटा की लहस को वो बेटी फेंक देती है, और फेंक देती है तो दौड़ करके जेठबन वन में पहुंची। और जैसे जेठबन वन में पहुंची, भगवान बुद्ध बैठे हुए जैसे किरसा को आता हुआ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, किरसा क्या बात है, तो खाली हाथ चली आई? अरे तेरा बेटा कहाँ है? और सरसों दाना ले आई। अब बेटा नहीं लाई? अरे तेरा बेटा भी तो मुझे जिंदा करना है, बेटा कहाँ है? दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, तथागत क्षमा करना, क्षमा करना तथागत, मुझ में ज्ञान नहीं था, मुझ में बोध नहीं थी, मुझ में बुद्धि नहीं थी, मैं तो समझ नहीं पाई तथागत। जिस द्वारे पर गई, जिस दरवाजे पर गई, मुझे कोई घर ऐसा नहीं मिला जहाँ पर कोई ना कोई मरा ना हो। साहेब जब सबके मरे तो हमाओ का हमारे स्पेशल है, तो जो हमाओ हमेशा बनो रहेगा। मुझे ज्ञान हो गया तथागत, मुझे माफ करो।
बुद्ध कहने लगे चलो शुक्र है तुम्हें कम से कम एहसास तो हो गया, बुद्धि तो आई, ज्ञान तो आया। जब तुम्हें यहाँ बैठ के क्या कर रही हो, जाओ अपने घर चली जाओ। जैसे ही लोगों इतनी बात सुनी तो कृष्णा ने दो हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी तथागत मैं इतनी बड़ी हो गई और मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई और आपने सिर्फ 2 मिनट में मेरे ही सवाल में मेरा ही जवाब दे दिया, तो आपसे बड़ा दुनिया पर कोई ज्ञानी नहीं। अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगी, फिर क्या करूंगी जानती हो? तो आज हाथ जोड़ करके कहने लगी है तथागत मोहे कछु बताए दो ज्ञान, मोहे कछु सिखाई दो ज्ञान, तुम सो नए ज्ञानी देखो बताई दो ज्ञान, ओ ज्ञान तुम सोनाए ज्ञानी देखो कछु बताई दो ज्ञान, हाँ ज्ञान मैंने तुम सो ज्ञान न देखो, मोए कछु बताई दो ज्ञान, हाँ ज्ञान मैंने तुम सो ज्ञान न देखो। और अरे पंचशील की ओढ़ी चुनरिया, अरे पंचशील की ओढ़ी चुनरिया, जाऊंगी मैं सभी दुआरिया, सभी दुआरिया, मैं बहन को समझाऊं तुम सोनाए ज्ञानी देखो है, कछु बताए दो ज्ञान, हाँ ज्ञान मैंने तुम सो ज्ञान न देखो, मोए कछु बताए दो ज्ञान, हाँ ज्ञान मैंने तुम सो ज्ञान न देखो। भगवान मैंने तुम सा दुनिया पर कोई ज्ञानी नहीं देखा तथागत, अब मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगी, अब तो मैं बस आपकी शरण में रहना चाहती हूँ, मैं भिखुनी बनना चाहती हूँ और मैं सबको ज्ञान बांटना चाहती हूँ। देखो बहनों, जो बेटी अपने बेटा के वियोग में रो रही थी, जो अपने बेटा के वियोग में रो रही थी, हाय बेटा चिल्ला रही थी, और आज बुद्ध ने एक बात बताओ बहनों, बुद्ध ने कोई फूंक मारो का, बुद्ध ने कोई मंत्र पढ़ो, बुद्ध ने कब बंदूक उठाई? नहीं उठाई ना। बुद्ध ने कोई फूंक भी नहीं मारा, कोई मंत्र भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं कहा कि तुम तपस्या करो तुम्हारा लाला जिंदा हो जाएगा, ऐसा किया क्या? नहीं किया। बुद्ध ने केवल बात के द्वारा, बुद्ध ने केवल विवेक के द्वारा, बुद्ध ने केवल ज्ञान के द्वारा उस बिटिया को बोधिसत्व का ज्ञान दिया और बिटिया के सवाल में उसका जवाब दे दिया। दिया कि नहीं दिया? बहनों, दुनिया में बहुत भगवान हुए, नहीं हुए? कि दुनिया के भगवानों में है प्रथम बुद्ध भगवान, और मनवाणी और कर्म से किए विश्व कल्याण। इस बार बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब की।